लागे। तो सीता की खोज कैसे होती है, किष्किंधा कांड से आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। सुग्रीव अपनी पूरी सेना के सहित राम जी के शरण में आया और कहा, प्रभु जी मेरी पूरी सेना आपके हवाले है और जानकी जी की खोज का मिशन यहीं से शुरू होता है। मेरी आपसे विनती है, 3 दिन बड़े कीमती हैं, ये बड़े बड़े कीमती, अगर कहीं ठीक से समझ में आ गया आपके ना तो आपका मानव जीवन धन्य हो जाएगा। सेना को 4 जगह बांटा गया। बंदरों को आदेश दिया गया, एक टुकड़ी तुम पूरब जाओ, दूसरी से कहा बटालियन को तुम पश्चिम जाओ, तीसरी को बोले तुम उत्तर जाओ। लेकिन जिस टोली में हनुमान जी थे, अंगद, जामवंत, नल नील मुख्य मुख्य लोग थे, उस टोली को दक्षिण जाओ आज्ञा मिली, दक्षिण जाओ। अब सारे बंदर लोग राम जी को प्रणाम कर करके आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाना शुरू किया। कथा मैं विस्तार नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे खाली मुख्य मुख्य बातें कहनी की ओर। गोस्वामी जी कहते हैं सारे बंदर राम जी को प्रणाम करके जब जाने लगे तो सबसे लास्ट में हनुमान जी आए प्रणाम करने। तो गोस्वामी जी कहते हैं पाछे, पाछे माने लास्ट में, जब सब निकल लिए तब पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। लास्ट में हनुमान जी आए और सबसे पाछे राम जी को प्रणाम किए, चरण कमल सिरुनावा। ध्यान देना, जो बहुत आगे रहता है वो बड़े काम नहीं कर पाता है। बड़े काम वही कर सकता है जो सबसे पाछे रहता हो। हनुमान जी को देखो काम बड़ा करेंगे, कोई नहीं कर पाया वो काम करेंगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी काम बड़े बड़े करते हैं लेकिन रहते हैं सबसे पाछे। हम लोग काम कुछ नहीं करना चाहते हैं और जब कैमरा आता है, अखबार वाला जब आता है तो सबको धकेल के आगे आते हैं, फोटो खींचो, हम हैं, हम हैं, सब कह रहे हैं। हम लोग काम में पीछे और नाम में आगे रहते हैं। हनुमान जी काम में आगे और नाम में पीछे रहते हैं, तभी उनका नाम हनुमान है। हनुमान का अर्थ क्या होता है नहीं पता। हनुमान माने जो मान को हन दे, हनु मान, मान माने मान सम्मान, फोटो खिंचाने की परंपरा। जो मान सम्मान को ढकेल के पीछे कर दे और मान सम्मान को हन दे, जो उसका नाम होता हनुमान। हनुमान जी सबसे लास्ट में जब सब निकल लिए प्रणाम करके लास्ट में आए और सिरुनावा, राम जी को प्रणाम किया तो राम जी उनके माथे पर हाथ रखा। और ध्यान देके सुनिएगा, महापुरुष का हाथ जिसके माथे पड़ जाए, जानते हैं क्या होता है? महापुरुषों का हाथ खाली सामान्य हैंड नहीं होता है कि सामान्य हाथ होता है। महापुरुषों के हाथ में दिव्यता होती है, दिव्य शक्तियां होती हैं। जब महापुरुष का हाथ किसी माथे पड़ता है तो फिर उसके सारे पाप हाथ पड़ते ही भस्म हो जाते हैं। आपको शायद खबर है कि नहीं खबर है, विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए, रामकृष्ण जी के पास, और बोले गुरुजी आपको राम का दर्शन हुआ, आप राम का दर्शन किए हो? तो रामकृष्ण बोले यस किया हो। कब मुझे करा सकते हो? कब तुरंत इसी वक्त कराओ। और जो कहा कराओ। जानते हैं कथा क्या कहती है? रामकृष्ण बाबा ने नरेंद्र के माथे पर हाथ धर दिया, अंगूठा लगाया माथे पर ऐसे और हाथ धर दिया और लिखा है जो काम जन्मों की तपस्या के बाद होता है, जो सिद्धि, जो समाधि, जो ईश्वर का साक्षात्कार जन्मों जन्मों की साधना के बाद होता है कहीं कहीं पर। और रामकृष्ण का हाथ लगा, अंगूठे का टच हुआ कि विवेकानंद को समाधि लग गई और 3 दिन वो आदमी बेहोश पड़ा रहा समाधि में
और उसको उसी 3 दिन में दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, वो सिद्ध पुरुष हो गया। तो महापुरुषों का हाथ खाली हैंड नहीं होता है, महापुरुषों का हाथ, भगवान का हाथ, अरे उसमें कुछ दिव्यता होती है। भगवान राम ने अपना हाथ हनुमान जी के माथे पर रख दिया, परसा शीस सरोवर पानी, हाथ रखते ही हनुमान जी को दिव्यता की प्राप्ति हो गई। और फिर राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी, कर मुद्रिका अंगूठी उतारी और दीन जन जानी, हनुमान जी को अंगूठी दिया राम जी ने अपनी, इसको ले, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, बड़ी तुम्हारी हेल्प करेगी। अब ध्यान देना, हनुमान जी अंगूठी पाए तो उसको गौर से देखे राम जी की अंगूठी को, तो देखते क्या है, उस अंगूठी के नगीने पर राम लिखा हुआ था। उस पे आप जानते हो राम नाम अंकित, अति सुंदर, बड़े सुंदर अक्षरों में राम का नाम लिखा था अंगूठी पर। अब राम की अंगूठी, फिर राम नाम की अंगूठी, राम नाम लिखा हुआ था। तो हनुमान जी को लगा इसको मैं रखूं कहां, एक तो राम की अंगूठी है तो अपनी उंगली में पहन नहीं सकता हूं, राम की चीज अपनी उंगली में पहने तो ये अपराध है। स्वामी है राम और राम की अंगूठी हम पहने, स्वामी की चप्पल सेवक पहने, स्वामी की अंगूठी सेवक पहने, स्वामी कुर्ता सेवक पहने, ये ठीक नहीं है। सेवक की अपनी एक वो होती है, स्वामी की अपनी इमेज होती है। स्वामी से सेवक नीचा होना चाहिए। एक गुरु था ना, उसने अपने चेले से कहा कि बेटा अगर मैं बैठूं चौकी पर तू कहां बैठेगा, तो बोला मैं चेला हूं गुरुजी, तो मैं नीचे बैठूंगा ऐसे जमीन पर, आप गुरुजी हो, स्वामी जी हो, आप चौकी पर, मैं नीचे बैठूंगा। तो स्वामी जी बोले कि बेटा अगर मैं भी नीचे आ जाऊं तो तू कहां बैठेगा, जहां तू बैठा था नीचे मैं भी वहीं आ जाऊं, तू कहां बैठेगा। तो बोले, वो चेला बोला मैं उठाऊंगा फावड़ा, एक गड्ढा खोदूंगा, भाई आप स्वामी हो, मैं नीचे थोड़ा गड्ढा खोदूंगा कब्र जैसा, उसी गड्ढे में बैठूंगा आपसे नीचे 3 फुट नीचे। तो गुरु बोले अगर मैं भी गड्ढे में आ जाऊं तो तू कहां बैठेगा। तो बोला चेलवा कि अगर तुम भी गड्ढे में आ जाओगे तो हम दोबारा उठाएंगे फरुआ और उठा के तुमको गड्ढे में पाट देंगे और पाट के तुमको दफन कर देंगे और जाके तुम्हारी चौकी में बैठ जाएंगे, गुरुजी हम खुद बन जाएंगे। तो स्वामी की अंगूठी सेवक पहने अपनी उंगली में, बात ठीक नहीं है। और चूंकि उस पर राम नाम लिखा हुआ था अंगूठी पर, तो हनुमान जी को चिंता हुई इसको मैं कहां रखूं अंगूठी को, मैं कुर्ता पहनता नहीं हूं, ये कुर्ते जेब में डाल लूं, माथे पर रखूं कि सो प्रसाद में सिर धर लेवा, तो उछल कूद करनी है कि गिर गई तो राम का प्रसाद बह जाएगा। तो कहां रखूं, जनेऊ पहनता हूं, बांध लूं जनेऊ में, कांधे मुंह जनेऊ साजे, और जनेऊ पहनूं तो ये जनेऊ का अपमान हो जाएगा। हमारे संतों ने कहा है कि जनेऊ में जब कोई चीज बांधी जाती है, चाबी वगैरह, तो जनेऊ का बिल्कुल खुला खुला अपमान होता है। आजकल के बहुत से विप्र बंधु ब्राह्मण भाई लोग बुरा मत माना कोई लोग, पहली बात तो पहनते नहीं है, बहुत पहनते ही नहीं, कौन पहने कौन लपेटे कानून झंझट है। और जो पहनते हैं तो उसको बनाए है कुंजी बांधने का खाली जरिया से बस, उसको बना चाबी केस जनेऊ को। अगर पहने भी हैं तो कुंजी बांधे घूम रहे हैं, कुंजी या दत्तखुदनी, दत्तखुदनी बांधे। जनेऊ के धागों में ज्यों कुंजी बांधता है इंसान, जनेऊ में स्थापित सारे देवता तुरंत ही उसको छोड़ के और भाग जाते हैं। फिर खाली बचता है वो सूत, धागा मात्र बचता है, उसका सम्मान करना चाहिए। वो कोई कुंजी केस नहीं है कि कुंजी बांधो, उसमें ब्रह्मफांस होता है। तो हनुमान जी जनेऊ पहनते थे, उनको लगा जनेऊ बांध लूं क्या कुंजी की भांति, जनेऊ का अपमान है, कहां रखूं। तो हनुमान जी को लगा एक जगह है बढ़िया, वही राम नाम होना भी चाहिए। हा? राम नाम अंकित अंगूठी थी, वो राम नाम कहां होना चाहिए। हा? मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि
विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। मुख में हो राम नाम। ये मुख बना है राम नाम रखने के लिए है? कि मुख में हो श्याम बहार, मुख में हो श्याम बहार। जब मुख में श्याम बहार होती है तो ये मुख का अपमान होता है। ये मुख बनाया गया है राम नाम के लिए है? ये मुख नहीं जानते हो क्या है? लिखा है ब्राह्मणवस्य मुखम आसीत। वेद का मंत्र है, ब्राह्मण मेरा मुख है। भगवान का मुख है ब्राह्मण। अब जिसको भगवान का अंग माना गया है, भगवान का मुख माना गया है, ये भगवान का स्वरूप है। और इसमें भरो श्याम बहार हो, ये ऐसे सब सुरती वगैरह, बहुत बड़ा अपमान है। मुख में हो राम नाम। कई लोग बनाए हैं मुख को डस्टबिन, कूड़ेदान, दुनिया भर का कचरा बटोर के अब बस गंदी बात। मुख बना है केवल और केवल राम नाम रखने के लिए। अंगूठी पर राम का नाम लिखा था। हनुमान जी को अंगूठी मिली तो उनको लगा मैं इसको कहां रखूं। बस गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघी गए अचरज नाही। जलधि लांघी गए अचरज नाही। बड़ी प्यारी चौपाई है मित्रों। जिसके मुख में राम नाम की अंगूठी हो वो रास्ते की सारी समस्याओं को पार करता हुआ अब बिना किसी अचरज के, अचरज माने आश्चर्य, बिना किसी आश्चर्य के खेल खेल में रास्ते की सारी बाधाओं को पार करता हुआ और जानकी जी के चरणों में, माने भक्ति के चरणों में पहुंच जाता है। तो भक्ति की खोज का पहला सूत्र है, पहला सूत्र कि राम नाम की अंगूठी आप भी अपने मुंह में रखो। राम नाम की मुद्रिका मुंह में रखो अपने। राम नाम की मुद्रिका माने राम नाम की मुद्रा, राम नाम की स्थिति। माने मुख में राम नाम जिसके है, जो अपने मुख से राम का नाम जपता है, वो संसार की सारी बाधाओं को पार करता हुआ और जो राम सेवा का मुख्य काम है, सीता की खोज, 400 कोस दूर जो बैठी हुई है वहां पहुंच जाता है। अगर आप भी चाहते हो बिना किसी ब्रेकर के, बिना किसी बाधा के लक्ष्य की प्राप्ति हमको हो, तो बस आप भी अपने मुख में राम का नाम रखो। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय बहुत आसान है राम का नाम। बिन दाम राम बिकात है। पूजा करने में खर्चा है कुछ, पूजा करनी हो 10-20 रुपए चाहिए। अब पूजा में एक लोटा लाना पड़ेगा, एक नारियल चाहिए 20 रुपए का, एक धूपबत्ती 20 रुपए का आती है, माचिस चाहिए, घी चाहिए आधा किलो 250 ग्राम, बतासा मिठाई, फल फूल माला, उसमें कुछ खर्चा है 100-200 रुपए का पूजा पाठ में। लेकिन राम नाम बिन दाम राम बिकात है। एक 25 के सिक्के खर्चा नहीं है। और जिसके मुख में राम का नाम है वो रास्ते के सारे विघ्नों को पार करता हुआ, सारे बाधाओं को पार करता हुआ राम कहने से तर जाएगा। बहुत प्यारा भजन है, सब लोग गाओ। अगर पार जाना चाहते हो सागर पार, जहां सीता मैया बैठी है, इधर नहीं है वो सागर पार, है वो सागर, समुद्र पार, संसार सागर के पार मिलती हो। और पार जाना है तो राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से गाओ। तर जाएगा। पार भव से उतर 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 जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। हो
राम कहने से तर जाएगा। ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, हर बुराई से बच जाएगा, हर बुराई से बच जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा। राम नाम की अंकित मुद्रिका मुख माही मेल करके और जलद लांग गे। हनुमान जी अचरज नहीं माने, इजली बिना किसी बाधा के, बिना किसी खास परिश्रम के हनुमान जी सागर पार जानकी जी के पास पहुंच गए थे। किसके दम पर? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। राम नाम जिसके मुंह में है उसका जीवन मंजिल पर बिना किसी खास हुज्जत के पहुंच जाता है। आप भी रखो। लेकिन एक बात मैं और कह दूं, ये राम नाम सबके मुंह में आता भी नहीं भाई। ये तो जिसको राम जी कृपा करके दे दे अंगूठी ले रख ले, सबके मुंह में नहीं राम नाम आता है। मैं तो अपने पंडालों में अनुभव करता हूं, अपने कथाओं में सामने बैठते हैं 10,000 लोग, पन्ना 10,000 बैठते हैं कभी कभी, 10,000 लोग बड़े बड़े पंडालों में। और जब मैं यहां से नाम गवाता हूं ना, कीर्तन गवाता हूं, तो मैं सबके मुंह पढ़ता रहता हूं पंडाल में से, ऊपर से। कई लोगों के मुंह में राम का नाम नहीं आता है। पूरा 14, 15, 16 बीत जाएगी और कम से कम सैकड़ों बार रोज गाऊंगा, सैकड़ों बार राम का नाम। यही करने आया हूं खाली बस यहां पर। लेकिन कई ओठ नहीं खुलते हैं राम के नाम में, नहीं खुलते। और वही जब खाते हैं बतासा पानी वाला फुल्का, फुल्की, तब देखो, वही लोग जो राम के नाम में ओठ नहीं खोलते हैं, और जब बतासा खाते, गोलगप्पा खाते हैं, तो पूरा मुंह फैलाते हैं भट्ठा के ऐसा। बतासा में मुंह खुलता है, पानी पानी के बतासा में, लेकिन राम के नाम में ओठ बहुतों के खुलते ही नहीं। राम नाम मुंह में आना भी बहुत आसान काम नहीं है। जन्म जन्म मुन जितन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। राम कहना बहुत आसान काम नहीं है। तो जिसको राम जी कृपा करके अंगूठी देते हैं, ले ले, वही उसी के मुंह में राम का नाम आता है। राम का नाम मुंह में आना बहुत भाग्य से काम होता है भाई बहनों। राम कृपा से राम का नाम आता है जिह्वा पर। अभी मैं चेक करूंगा सबके चेहरे में, गवाऊं और देखता हूं किस किसका मुंह खुलता है। भाई बहन, मैं तो चेक ही कर रहा हूं, अब 3 दिन देखूंगा किसका किसका मुंह खुलता है। जिसके ऊपर राम कृपा है, उसी की ओठ पर, उसी की जबान पर राम का नाम आता है। सबकी जिह्वा पर नहीं आता है। हाँ, राम जी ने दिया, दीन जन जानी, और जब जन जान के अंगूठी दे दिया राम नाम की, राम जी ने हनुमान जी को, तो उनके मुंह पर राम का नाम आ गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। और फिर सब लोग चले, उनकी टीम के सारे बानर हनुमान जी को साथ में लेकर चले, और 15 दिन तक बिना भोजन पानी, बिना विश्राम, चप्पा चप्पा धरती का, जंगल जंगल, कोना कोना छान रहे हैं, कहां है जानकी मैया, कहां है जानकी मैया। 15 दिन बीत गए बिना पानी के। अब सारे बंदरों को प्यास लगी। प्यास लगी, हनुमान जी से बोले बंदर लोग, साथी लोग, कि हनुमान जी, सुग्रीव तो समय दिया है 1 महीने का
कि 30 दिन बीत जाएंगे जब और जानकी जी का पता नहीं लगा पाओगे तो तुम सबको मैं जान से मारूंगा। तो सुग्रीव का टाइम तो 1 महीने का है, लेकिन बीत गए 15 दिन बिना पानी के। हमारे सबके जबान सूख गई है, प्राण कंठ में आ गए हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम लोग, सुग्रीव मारेगा 30 दिन के बाद, और जो जल नहीं मिला तो मर जाएंगे 3 घंटे के अंदर भी हम लोग, सब लोग बिना पानी के प्राण सूख रहे हैं। जल्दी से पानी व्यवस्था करो। तो हनुमान जी झट से एक पहाड़ पे चढ़े, एक ऊंचा पहाड़ सामने था, उस पे चढ़े कि देखें कहीं पानी आसपास में हो तो ढूंढे, और जो चोटी चढ़ के देखे ऊंचाई से पानी तलाश करें। तो देखते क्या है, सामने एक पहाड़ है, उसी पहाड़ में गुफा है, और उस गुफा में कुछ पक्षी प्रवेश कर रहे थे, कुछ अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर आ रहे थे, पक्षी आ जा रहे थे। तो हनुमान जी ने, अरे बुद्धिमान भी बहुत हनुमान जी हैं, आपको पता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। खाली मन की नहीं है वो, ज्ञान गुण सागर। गुफा में जब पक्षियों को एंट्री करते देखा तो हनुमान जी की बुद्धि काम की कि इसके अंदर पानी अवश्य है, क्योंकि पक्षी वहीं जाते हैं जहां पानी होता है। पानी नहीं तो पक्षी वहां रह नहीं सकते, ये बिल्कुल पहचान है पक्की, पक्षी वहीं जाएंगे जहां पानी होता है। गुफा में पक्षी घुस रहे हैं, माने पानी अंदर है। हनुमान जी सबको लेकर गुफा में दाखिल हुए। अब जाके देखते क्या है, तो गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब है, उस सरोवर में बड़ा शीतल निर्मल जल भरा हुआ है, और उसी तालाब के आसपास चारों तरफ बहुत बड़ी बगिया है, वाटिका, सुंदर फल फूलों के पेड़ हैं, और उसी के किनारे एक तपस्विनी महिला बैठी तपस्या कर रही, योगिनी। उसकी तपस्या का तेज फैल रहा है चारों तरफ, उसके चेहरे से लाइट निकल रही थी। हनुमान जी अपने साथियों के साथ उस महिला के पास आए जो तपस्विनी थी, वो उसको नमन किया, देवी जी नमस्कार, कौन है आप? इस बियाबान गुफा में अकेली बैठी तपस्या कर रही हो, कौन हो? यहां क्यों बैठी तपस्या कर रही हो? क्या चाहती हो? और किसको भजती हो तुम? किसकी भक्त हो तुम? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया कि भैया हम तो हैं स्वयं प्रभा, आई एम स्वयं प्रभा, माई नेम इज स्वयं प्रभा। मैं शंकर भगवान की भक्त हूं, और शंकर जी को पाने के लिए, शिव धाम पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। लेकिन जानते हो मित्रों, भाई लोगों, शंकर जी ने हमको एक वचन दे दिया है, एक पहचान बता रखी है कि जिस दिन तुम्हारी इस गुफा में राम के दूत आएंगे, भक्त लोग, और जिस दिन तुम राम के भक्तों को पाओगी इस गुफा के अंदर, और उनकी थोड़ी सेवा तुम कर दोगी अपने हाथों से, तो आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी और आप शिव जी के धाम में वास पा जाओगे। तो मैं तो स्वयं प्रभा हूं, राम के भक्तों के आने की राह देख रही हूं कि राम के दूत आए, राम के सेवक आए, उनकी मैं थोड़ी हेल्प करूं और मेरी तपस्या पूरी हो जाए। तो मेरा तो परिचय है, लेकिन आप लोग कौन हो भाई लोगों? तो अंगद जी आगे बढ़े, कहा देवी जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके इंतजार में तुम बैठी हो, हम लोग राम के दूत ही तो हैं, राम के भक्त ही तो हैं, जानकी मां की सेवा में निकले हुए हैं। अब तो स्वयं प्रभा प्रसन्न हुई, मेरा काम बन गया, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। उन्होंने सारे बंदरों को बैठाला, सबको पानी पिलाया, सबको फल खिलाए, और फिर कहा भैया तुम सब लोग जानकी जी को पाओगे, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कहा क्या काम करना होगा? कहा इस गुफा में जो तुम घुसे हो ना, इस गुफा में घुसना तो आसान है, लेकिन इस गुफा से बाहर जाना बहुत कठिन है। इसको यहां तो आना आसान है, इससे बाहर निकलना बहुत कठिन। अब यहां घुस गए हो तुम लोग, निकल नहीं पाओगे अपने आप। का फिर कैसे निकलूंगा? का जानकी जी को पाओगे, लेकिन गुफक बाहर जाओगे तब पाओगे। कैसे जाएं गुफक बाहर? तो कहा आंखें मूंदो सब लोग, आंखें मूंदो तो गुफा के बाहर निकल जाओगे। मूंदो नयन, बहुत प्यारी चौपाई है उस योगिनी कही हुई, तपस्विनी की। मूंदो नयन, मूंदो नयन बिवर तज जाहू, मूंदो नयन बिवर तज जाहू, पैहौ सीतहि जन पछताहू, पैहौ सीतहि
जनि पछताहो। मूंदऊ नयन विवर्त जाहो मूंदहु नयन विवर्त जाहो। पैहौ सीतहि जनि पछताहो। पैहौ सीतहि जनि पछताहो। क्या बोली देवी? पैहौ सीता है, तुम सब लोग सीता जी को पाओगे। सीता माने याद रहेगा, 3 दिन तक लगा, बाद में भले भूल जाना, 16 के बाद। हाँ? सीता माने भक्ति, और भक्ति की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। ये क्या बोल रही है? पैहौ सीता है, तुम सब जानकी जी को पाओगे, बट शर्त क्या है? विवर्त जाओ, इस गुफा के बाहर निकलो पहले। गुफा में जानते क्या होता है? गुफा माने वो गुफा नहीं कि पहाड़ में वो गड्ढा होता है, पहाड़ में होती है गुफा वैष्णो देवी की, नहीं। गुफा माने होता है, अब जरा ध्यान देकर सुनना मित्रों, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी कहते हैं घर गृहस्थी के नाना प्रकार के जंजाल जो हैं, आफतें, ये बड़ी गहरी गहरी गुफाएं हैं। अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी का जंजाल बहुत सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ा जंजाल है, बड़ी गहरी गुफा है। घर गृहस्थी में घुसना तो आसान है मित्रों, लेकिन निकलना बड़ा कठिन यहां से, इस गुफा के बाहर। और शर्त लगी है कि सीता को वही पाएगा, माने भक्ति वही कर पाएगा जो पहले गुफा के बाहर निकलेगा। गुफा माने गृह कारज के जंजाल, जंजाल। इंसान फंसा पड़ा इन्हीं में। कई लोगों को देखो बोलते रहते हैं, महाराज जी कथा सुनैया बहुत जोर रहा, बड़ा मन था सुने कथा, लेकिन काम आ गया तो फिर काम में फंस गए, तो फिर वो काम आ गया तो फिर नहीं आ पाए सुनने का। आप में से कई भाई लोग, कई बहनें, दूर की छोड़ो, इस पंडाल के अगल बगल के लोग, कई लोग सुनने का मन है, सुनना चाहते हैं कि हम भी थोड़ा बैठ के सुन ले 2 दिन कथा, लेकिन इतनी आफतें हैं जीवन में, इतने काम है पीछे। गृह कारज, गृह कारज, ये सामान्य चीज में गुफा है, गुफा। घुसना आसान, निकलना कठिन। कई लोग आप में से, हमारे आप में से यही कहते कहते मर जाते हैं, बस एक काम बचा है, निपट जाए, बस आगे बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं, फिर बस माला खाली उठाएंगे और नीमसार जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ये करेंगे, एक काम खाली बचा है, निपटा दें, आगे बस फ्री माइंड एकदम। और जहां एक काम निपटता है, आगे 3 काम फिर खड़े मिलते हैं, और फिर बोलते हैं बस 3 काम बचे, निपट जाए, आगे बिल्कुल फ्री, नीमसार जाएंगे खाली बस। और 3 काम निपटाओ तो 14 काम खड़े पीछे, 14 काम। ऐसे एक काम करते करते जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक 4 बांस पे लाद के और 2.5 गज मार्किन में बांध के और भैंसा कुंड में नहीं पटके जाओगे, तब तक ये काम खत्म नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाले। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, फिर क्या करें? कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, समय है नहीं। गृह कारण नाना जंजाला, बड़ी गहरी गुफा है, बाहर निकलना मुश्किल काम है। और शर्त लगी है, सीता को वही पाएगा जो गुफा के बाहर निकलेगा। अब गुफा के बाहर कैसे निकला जाए? तो एक बड़ी प्यारी बात इसी चौपाई में छिपी हुई है। मूंदो नयन तब विभरत जिजाहु, मूंदो नयन विभरत जिजाहु। आंख मूंदो तब गुफा के बाहर निकल पाओगे। आंख मूंदना माने, आंख मूंदना माने ये नहीं कि आंख मिचना। आंख मूंदना माने नहीं पता, एक मुहावरा है, आंख मूंदो यार, आंख मूंदो यार। आंख मूंदना माने क्या होता है? एवॉइड करना, इग्नोर कर देना। आंख मूंदे यार, आंख मूंदो इससे। आंख मूंदना माने सोना नहीं होता कि आंख मूंद लो सो जाओ, वह हम गुफे में मर जाओगे पड़े पड़े सोते सोते से। मुचकुंद गुफा में सो रहे थे, सो मर गए से मुचकुंद जी। आंख मूंदने का अर्थ होता है एवॉइड करना। आंख मूंदना माने इग्नोर करना,
कि देखा जाएगा 16 के बाद। 16 के बाद बड़े भाग्य से मौका मिला है। 14, 15, 16 जिंदगी भर लफड़ा है सभी। दुकान जीवन भर करना है, नौकरी रोज करनी है, सर्विस रोज करनी है। ये रोज मिलेगा क्या? ये तो बाई चांस मिल गया। मूंदो नयन का अर्थ, आंख मूंदने का अर्थ अपने आप मत लगाना, ये मुहावरे का अर्थ है। आंख मूंदना माने थोड़ा यूं कर देना है, बाद में 16 के बाद, सब 16 के बाद होगा। जो आंख मूंद पाता है वही गुफा के बाहर निकल पाता है, और जो गुफा के बाहर निकल पाता है वही सीता को प्राप्त कर पाता है। ये स्वयं प्रभा की बताई सिद्धांत है। जो इग्नोर कर पाएगा संसार की समस्याओं को, कामों को, अरे बहुत काम जिंदगी भर करना है यार, 3 दिन मिले हैं खाली, रोज काम करना, रोज काम करना है, रोज मिलेगा ये, वो निकल पाएगा गृहस्थी से बाहर। आप यहां बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे हो, मैं जानता हूं आपको। आप में से कई लोग कितना आंखें मूंदे हैं तब यहां बैठे हुए है ना। आप में से कई लोग, मेरे यादव जी बैठे हैं, बड़ी भारी दुकान की है। हाँ, मैं बस 16 के बाद कुछ नहीं। 16 के बाद हमारा दयाशंकर बैठा है, नौकरी है इसकी, बहुत टाइट नौकरी, पुलिस की नौकरी है, लेकिन कुछ 1, 2 का 4 किया होता जाके अब करके ड्यूटी चेंज करके तब बैठा हुआ है। आप खाली बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप में से सब लोग यहां जो बैठा है ये सीता है, भक्ति है भगवान की जो पा रहे हो, ऐसे नहीं पाए हो। अब गुफा के बाहर निकले हो तब पाए हो। अब गुफा के बाहर निकला कौन है जो अवॉइड किया है बहुत कुछ अवॉइड किया है, तब यहां बैठा हुआ है। जो आंखें खोल के देख रहे हैं, जिनकी आंखें खुली है ना, वो यहां नहीं आ पाते। जो आंखें खोल के देखेंगे आगे 50 समस्याएं खड़ी हैं। क्या करी जवैया बहुत जोर रहा, लेकिन पहले बोलते हैं सुनैया बहुत जोर रहा कथा आपकी बार की, मगर सुनने का मन बहुत था, मगर ये मगर जो है ना, ये मगर बड़ा खतरनाक शब्द है ये मगर। भागवत में वो पकड़े हैं ना पांव हाथी का, वो कौन था? हा? जो घसीट रहा था वो सरोवर में, कौन था वो? मगरमच्छ। ये जो मगर है ये मगरमच्छ है, ये पांव पकड़े हैं इंसान का। सुनैया बहुत जोर थे मगर, अवैया बहुत जोर थे मगर। वो जो मगरमच्छ से पांव छूटेगा तब यहां पहुंच पाओगे। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। तो स्वामी जी कहते हैं यहां आना बड़ा कठिन है, गुफा के बाहर निकला बड़ा कठिन है, यहां वही पहुंच पाएगा जो राम कृपा का पात्र होगा। तो उसने क्या कहा स्वयं प्रभा ने, आंख मूंदिए तो गुफा के बाहर निकलिए, मैंने अवॉइड कीजिए तो गुफा के बाहर निकलिए। और जो गुफा के बाहर निकल पाएगा पैहो सीता है, जानकी जी को वही प्राप्त कर पाएगा। भगवान की भक्ति वही कर पाएगा जो गुफा के बाहर निकल पाएगा। ठीक है ना। अब सारे बंदरों ने आंख मूंदी, स्वयं प्रभा ने आदेश दिया मूंदो नयन, सबने आंख मूंद लिया। और उसने अपने योग बल का प्रयोग किया उस देवी ने, और सारे बंदरों को अपने योग बल के प्रभाव से गुफा के बाहर निकाला, उड़ाया सबको। और सारे बंदर उड़ते हुए उस योग के प्रभाव से, स्वयं प्रभा के प्रभाव से उड़ते हुए आगे बढ़े। जानते कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जब आंख खुली सबकी बंदरों की तो क्या दिखते हैं? सारे बंदर समुद्र किनारे पहुंच गए, सिंधु के तीरा, नियर सीनियर। एक मास्टर ने पूछा अपने बच्चों से, जूनियर माने क्या होता है और सीनियर माने क्या होता है? जूनियर मीन्स क्या होता है? तो बोला वो एक बच्चा था, पप्पू नाम था उसका। पप्पू खड़ा होकर, गुरुजी जूनियर माने होता है कि जो चिड़ियाघर के पास रहता है, जूनियर। जू माने चिड़ियाघर, नियर माने पास। जो जू के नियर रहे वो जूनियर,
और जो समुद्र के किनारे रहता है वो सी नियर है। सी माने समुद्र और नियर माने नजदीक। तो ठाढ़े सकल सी नियर, सारे बानर पहुंच गए सी नियर, सिंधु के तीरा। अब हुआ कि अब समुद्र में कहां जाएं, आगे समुद्र आ गया 400 कोस का। तब तक वहां संपाति जी का प्रवेश हुआ, बड़ा विशाल गिद्ध संपाति, जटायु जी का सगा बड़ा भैया। उसके पंख कटे हुए जले हुए थे, वो लुद्ध था, खाली बिना पंखों वाला पक्षी था। अब पक्षी के पंख न हो तो पक्षी किस काम का होता है? कोयल बिन बगिया, ना सोहे राजा। ऐसे पक्षी के पंख न हो तो पक्षी किसी काम का नहीं होता। वो गिद्ध तो था बड़ा बलवान, बड़ा विशाल, लेकिन उसके पंख भस्म हो गए थे सूर्य के तेज में। तो वो पड़ा था ऐसे, महीनों वर्षों से पड़ा, भूखा प्यासा, पानी के बिना, भोजन के बिना पड़ा हुआ था। अब देखा बंदरों को बैठा हुआ संपाति ने, तो संपाति खाने के मूड से आया कि बंदरों को मारे खा जाओ, बैठे हैं सब, मारे खा लूं। वो बढ़ा खाने के लिए संपाति। तो अंगद उसको चिन्ह गए। अंगद बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था वो। अंगद चिन्ह गए जटायु जी का बड़ा भैया है ये। जो जटायु, इसका छोटा भाई जटायु राम के लिए शहीद हो गया, राम के लिए, राम की सेवा करते करते, राम की पत्नी को बचाते बचाते वो शहीद हो गया। ये उसी का बड़ा भैया है, हमें खाने आ रहा है। तो अंगद जी ने संपाति को सुना सुना करके जटायु जी की बड़ाई करना शुरू किया कि आपके जो छोटे भाई थे ना भाई साहब जटायु जी, कितने भाग्यशाली थे वो कि राम की पत्नी की सुरक्षा करते करते, जानकी जी को रावण लेके जा रहा था, आपके छोटे भाई उनकी सुरक्षा में शहीद हो गए, अपने को राम जी के लिए शहीद कर दिया उस आदमी ने। और तुम हो कि राम के भक्तों को खाने आ रहे हो। और जब अंगद के मुंह से अपने छोटे भाई की तारीफ सुनी, बड़ाई सुनी, संपाति बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा भैया अब तुम लोग डरो मत, आपको खाएंगे नहीं हम। क्या मतलब? कि तुम लोग उस राम के भक्त हो जिस राम के लिए हमारा छोटा भाई कुर्बान हो गया, तो हम भी अब राम की सेवा करेंगे, और उसने राम की सेवा किया है तो हम राम के भक्तों की सेवा करेंगे। अब आप डोंट वरी, आपको नहीं खाएंगे। अब आप जानकी जी का एड्रेस लिखो, कहां पर है वो, इस पते पर जाओगे तब पाओगे। और संपाति ने सारे बंदरों को सिंधु के तीर पर जानकी जी का एड्रेस बताया है। आप भी मित्रों ये पता नोट कर लो फटाफट। सीता जी की खोज ही जीवन का लक्ष्य है, और सीता का एड्रेस क्या है, सीता कहां मिलेगी, उसका पता संपाति ने बताया है। ये पता नोट कीजिए सब लोग। इस समुद्र के उस तरफ लंका नाम की नगरी है। ये 400 कोस का समुद्र है, इसके उस तरफ लंका नाम की नगरी है। लंका में अशोक वाटिका है, उसी में सीता मैया बैठी हुई है। तो अब आप में से जो वीर, जो बानर, जो नांगई सत जो जन सागर, जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काजु मत आगर, करई सो राम काज मत आगर। जो नांगई सत जो जन सागर, जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काजु मत आगर, करई सो राम काज मत आगर। संपाति क्या बोला? अब आप में से जो, इस चौपाई को बिल्कुल कान खोल के सुनो मित्रों, ये सूत्र हैं, खाली कहानी नहीं है कि वो जो माने क्या होता है, एनी बॉडी। आप में से जो ये काम कर पाएगा वही राम का काम कर पाएगा, वही जानकी जी को प्राप्त कर पाएगा। माने भक्ति वही पा सकता है जो ये काम कर पाए। कौन काम? जो सत योजन सागर को लांग सके। एक योजन में 4 कोस होते हैं, मालूम है आपको? एक योजन में 4 कोस, और समुद्र लिखा है सत योजन, माने 100 कोस का, 100 योजन का समुद्र है। कई कोस हो गए? एक योजन में 4 कोस, और समुद्र है 100 योजन का चौड़ा। कई कोस हो गए भाई साहब? 400 कोस।
अब संपाति क्या बोला है? जो 400 कोस का समुद्र लांघ जाएगा वही जानकी जी को पाएगा। यहां पर किसी का नाम नहीं लिखा है, लिखा है जो माने एनी बॉडी, जो माने कोई भी आप में से 400 कोस का समुद्र जो पार कर जाए बस सीता जी की प्राप्ति वही कर सकता है, भक्ति वही कर पाएगा। धूप बत्ती कोई कर सकता है लेकिन भक्ति वही कर पाएगा जो देखो, धूप बत्ती करना आसान है, भक्ति करना कठिन है। धूप बत्ती में कुछ लगता है, 5 रुपये खाली खर्चा, बस 5 रुपये पैकेट, एक माचिस 1 रुपए की, 6 रुपये में धूप बत्ती खूब बढ़ जला लो। धूप बत्ती करना बहुत इजी है, 5-6 रुपए में धूप बत्ती जाए 6 रुपये में, लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन है। और भक्ति तक पहुंचने के लिए 400 कोस का समुद्र लांघे, ये शर्त लगी हुई, शर्त है ये। अब जो लांघ है, हम लांघ जाए तो हम सीता की प्राप्ति कर लेंगे, आप लांघ जाओ तो आप कर लोगे। तो सबसे पहले आप जान लो कि 400 कोस के समुद्र की परिभाषा क्या होती है। ये खाली लिखा है, इसको ऐसे नहीं सुनना है कि उस 400 कोस का समुद्र होगा तो उसको लांघे हनुमान जी तो पाएंगे ना। पहली बात तो आप जान लो कि समुद्र 400 कोस का कहूं पर है ही नहीं, है ही नहीं कहीं पर। 400 कोस मीन्स 1200 किलोमीटर, और समुद्र की चौड़ाई कहीं पर भी 1200 km नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अब खास करके इंडिया से लंका के बीच जो समुद्र है उसकी दूरी तो मात्र 23 km, मात्र 23। 400 कोस कहां से हो गया? रामेश्वरम में खड़े हो ना आप, कन्याकुमारी में, रात को 8 बजे खड़े हो जाओ तो लंका की बल्ब दिखाई, बत्ती वहां दिखाई पड़ती है। बगल में तो लंका है, बगल में तो है, और लंका में सीता जी बैठी थी। तो 400 कोस वहां पर कोई दूरी है ही नहीं। ये 400 कोस का समुद्र खाली एक बात है, इसका एक अर्थ होता है। 400 कोस का अर्थ क्या है? इसके लिए आपको तुलसी की किताब पढ़नी पड़ेगी, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इसकी परिभाषा लिखे इस शब्द की। कुणप अभिमान, कुणप अभिमान घोर सागर भयंकर, ये विनय पत्रिका का शब्द है। कुणप माने देह, ध्यान देकर सुनिएगा, कुणप माने देह, और देह का अभिमान ही घोर सागर भयंकर। 400 कोस का भयंकर समुद्र क्या है? मनुष्य का देहाभिमान। ये तुलसी के शब्द हैं। ये मनुष्य के भीतर जो बैठा है देह के अंदर, मैं फलाना हूं, मैं वो हूं, जानते हो मुझको, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये जो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है ना, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वास्तव में यही 400 कोस का समुद्र है। और जब तक आपके अंदर ये बैठा हुआ है, इसको नोट करो कहीं पर, जब तक आपके, हमारे, आप माने जो एनी बॉडी, सब पर लागू होता है। जब तक आप इस बीमारी में जकड़े हुए हो, देहाभिमान की बीमारी, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब तक आप सागर के इधर हो, इधर हो, और सीता उधर है, उधर बैठी हुई। सीता को पाने की शर्त है इस 400 कोस के सागर को पार करना पड़ता है मित्रों। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसके पार जाना पड़ता है। आपको पता है जानकी जी किसके यहां प्रकट हुई थी? पता है किसकी बिटिया है वो? अंबानी की, अडानी की, किसकी बिटिया सीता मैया है? नहीं पता है किसी को? सीता का नाम है जानकी, वो जनक की पुत्री, जनक की बिटिया। और जनक का एक नाम था विदेह, विदेह, वो विदेह तनया है, वो बंदे विदेह तनया, जो विदेह होता है उसकी बिटिया बनती है, उसके यहां पैदा होती है। विदेह माने क्या होता है? विदेह माने बिना देह का नहीं, जो देह के मैं से पार हो गया हो, जो देह का अभिमान जिसका गल गया हो, मैं कुछ नहीं हूं। और हकीकत यही है कि आप क्या हो, हम आप क्या हैं। अपनी सच्चाई को जानना चाहते हो तो कभी कभी गाड़ी उठाओ और भैंसा कुंड टहलने जाओ। भैंसा कुंड बगल में है, कहीं दूर नहीं है, और जाके देखो वहां इसकी औकात कितनी है। विद इन 20 मिनट वहीं खड़े हो जाओ
और जाके देखो अपनी आंखों से, 20 मिनट के अंदर इसकी औकात क्या है सब आगे आ जाती है, सब सामने आते हैं। भस्मांतम शरीरम, 2.5 किलो भस्म खाली है बस ये। एक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, इंसान जब पैदा होता है ना तो पैदाइश के समय उसको तोलो, बच्चे को जब पैदा हो उसको तोलो, तो एक सामान्य बच्चा 2.5 किलो का होता है, सामान्य बेबी 2.5 किलो का होता है। और जब बटोर के मटकी में आता भैंसा कुंड से हो तो मटकी तोलो, लगभग 2.5 किलो की होती मटकी हो। जब पैदा हुए थे तो आपकी पूरी औकात 2.5 किलो थी, पूरी औकात, सब टोटल औकात। और जब भैंसा कुंड से बटोर के आओगे गगरी में तब भी आपकी कुल औकात 2.5 किलो बचेगी मात्र। तो इंसान की जन्म से लेके मौत तक कुल औकात है 2.5 किलो मात्र, 2.5 किलो बटोरे बटारे, हड्डी उड्डी सहित सब। भाई बहनों, और इसी पर कई लोग बोलते हैं जानते हो कौन हूं मैं, जानते हो मेरी कितनी पहुंच है। बस यही है 400 कोस का समुद्र। अब बस बन जाओ विदेह। विदेह माने देह के मुक्त नहीं, देह के अहंकार से पार, अपने देह की ईगो से पार हो जाओ। यही है 400 कोस के समुद्र के पार होने का अर्थ। और संपाति की शर्त है जो नांग है, इस 400 कोस के समुद्र को, मैंने देहाभिमान को जो पार कर जाएगा, आप कर जाओ हम कर जाएं। जो नांगई सत जो जन सागर, जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काजु मत आगर, करई सो राम काज मत आगर। जो नांगई सत जो जन सागर, जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काजु मत आगर, करई सो राम काज मत आगर। देह के मैं को जो पार कर जाए वही जानकी जी को, माने सीता को, माने भक्ति को वही पा सकता। धूप बत्ती कोई बार सकता है, आरती कोई कर सकता है, फूल लेके कोई चढ़ा सकता है, लेकिन भक्ति वही कर पाएगा जो इस देह के मैं को क्रॉस कर जाए। भक्ति बहुत आसान, मैंने अभी आपसे कहा धूप बत्ती बहुत आसान है, भक्ति बहुत कठिन है। धूप बत्ती बहुत ईजी है। भक्ति करने के लिए कभी कभी एक महात्मा बोल रहे थे, आज के 600 साल पहले एक महिला ने भक्ति किया था, एक महिला ने। 600 साल हो गए उसको भक्ति किए हुए, और तब से 600 साल बीत गए हैं, अभी तक भगवान की भक्ति उसके बाद कोई कर नहीं पाया। अब कोई कर पाए 600 साल हो गए, तब से भक्ति कोई नहीं कर पाए। मैंने देखो की थी मीराबाई, आज के 450-500 साल पहले एक महिला ने भक्ति किया था, और उसके बाद अभी धरती तरह से धूप बत्ती लोग कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, और जो ध्यावे फल पावे, और सुख संपत्ति घर आवे। ये करना बहुत आसान है, बहुत आसान। भक्ति करने की शर्त है देह के ईगो को पार करना होता है। मैं कुछ नहीं हूं, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। और सच्चाई क्या है जानते हो? सच्चाई है हम आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात। ये मनुष्य की औकात कितनी है? पानी केरा बुलबुला, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। बड़े 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 जा रहे हैं खड़े खड़े। अब्दुल कलाम खड़े खड़े चले गए। अब्दुल कलाम वो छोटे मोटे थे, वो बड़े थे, और बड़े थे और बोलने को खड़े हुए, और इतने बड़े होने के बाद खड़े खड़े चले गए, खड़े खड़े। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी पीएम, वीवीआईपी शख्सियत हिंदुस्तान की, और खड़े खड़े चली गई, खड़े खड़े। क्या औकात आपकी हमारी भाई बहनों, क्या औकात है? पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात। बस इसकी ये जो पानी की बुलबुला है खाली शरीर है, और इस पर जो नाच के बैठे हम लोग हैं, मैं फलाना हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। बस यही 400 कोस का समुद्र है, और इसके पार चलो फटाफट, फटाफट पार चलो। मान मेरा कहना, अगर भक्ति करना चाहते हो तो इस सच्चाई को, इस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर देह देख कर फूला। सुंदर देह देख कर फूला। धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना गाइए गाइए बहनों भाइयों। पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गवाया तूने सोए सोए। हीरा सो जन्म गवाया तूने सोए सोए। फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए। फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए। राम सागर ऐसा जन्म फिर ना पाएगा। राम सागर ऐसा जन्म फिर न पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बस इस माटी के गुड्डे को मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ मानना, यही देहाभिमान ही 400 कोस का समुद्र। तुलसी के शब्दों में और संपाति कह रहा है जो लांग है इसको जो लांग जाएगा, इसके जो पार हो पाएगा, बस करई सो राम काज, वही राम की सेवा कर पाएगा, वही जानकी जी को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। मैं चूंकि मिला हूं पहली बार, हमारी आप जो कथा की वो शैली है वो आप अभी थोड़ा आज समझोगे तो कल बढ़िया लगेगा आपको। आज तो नब्ज दिखाई हो रही, आपकी नब्ज हम देख रहे हैं, हमारी नब्ज आप देख रहे हो। आज तो चेकिंग का दिन है, पैथोलॉजी चल रही है, रिपोर्ट तो कल आएगी। असली वो क्या कहा था वो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो और मैं तुमको कल सवेरे रिपोर्ट दूंगा कि शुगर कितनी है। और भाई बहनों, मैं विरोध कर रहा हूं, आप मौज करो, प्रभु का नाम गाओ सब लोग। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम। गाओ गाओ प्यारे। सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम
तो जो लांघे सत जोजन सागर करई सो राम काज। अब संपाति चले गए, आप पूरे मन से सुनो कथा, ध्यान देकर सुनना। संपाति चले गए, ये बता के अब बैठी मीटिंग। जामवंत ने पूछा अपने ग्रुप से कि हमारे में से कौन है जो ये काम कर सकता है, 400 कोस का सागर कौन लांघ सकता है। बैठी मीटिंग, तो सभी ने खड़े हो करके अपना अपना बल बखान किया, निज निज बल सब काहू भाखा। बारी बारी 1 बाई 1 सबने अपना अपना बल बखान किया। एक बोला बंदर मैं 80 कोस, दूसरा बोला मैं 90 कोस। अब वो समुद्र है 400 कोस का। फिर तीसरा बोला मैं 112 कोस, चौथा बोला मैं 125 कोस। ऐसे बारी बारी सबने अपनी अपनी शक्ति का बखान किया, लेकिन पार जाकर संशय रखा। पूरी टीम बारी बारी बोल दी, लेकिन एक भी बंदर नहीं बोला कि मैं 400 कोस का समुद्र पार कर सकता हूं। तब जामवंत थोड़ा गुस्सा भी हुए, इतने छटे हुए लोग इस टीम में हैं, राम की सेना के जो चुनिंदा सैनिक हैं वो हमारे साथ हैं, और आप में से कोई नहीं बोल सका कि मैं पार हो जाऊंगा। अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो बुढ़ा हो गया हूं भाई साहब, बूढ़ा हो गया हूं मैं। अगर जवान होता आपके ऐसा तो अब तक कब का छलांग गया होता है इसको, कब का। तुम लोग जवान हो, थू अब की जवानी को लानत। और जामवंत ने कई बार थू थू किया, धिक्कार दिया बंदरों को। तो अभी तक सारे बंदर पार होने की बात नहीं बोल पाए थे, लेकिन जामवंत की पिंचिंग ने थोड़ा काम किया। एक बंदर खड़ा हुआ जो बचा था, अंगद खड़ा हुआ, बोला अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु संशय कछु फिरती पारा। अभी तक कोई बंदर नहीं बोला था, सबने एक के बाद पार जाकर संशय, कोई नहीं पार होने के बाद बोला था। अंगद थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बोला जाओ मैं पारा, 400 कोस का समुद्र में पार तो कर सकता हूं, बट वापसी में थोड़ा संदेह है, शायद वापस नहीं आ पाऊंगा। जामवंत ने कहा जब जा सकते हो तो वापसी में संदेह किस बात का है, जब जा सकते हो तो आ भी सकते हो, जाना संभव तो आना क्यों नहीं संभव है। भाई जो विकास नगर से गोमती नगर आ सकता है तो यहां से विकास नगर जा भी सकता है, जब जा सकते हो तो आने में क्या दिक्कत आपको है। का दिक्कत नहीं, थोड़ी शंका है जी, ये संशय। क्या शंका है, ध्यान देना मित्रों। मनुष्य के जीवन में एक जो पॉइंट होता है संशय, जी ये संशय, ये पॉइंट उसके जीवन का सबसे वीक पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट, जी ये संशय। अंगद हनुमान जी से कम नहीं है किसी मामले में। अभी आप अंगद और हनुमान तुलना करो रामायण में, तो अंगद हनुमान से 21 है, 21 मामले में है वो, हनुमान उससे 19 है। हनुमान ने काम कर दिया, अंगद क्यों नहीं कर पा रहा है। हनुमान का एक प्लस पॉइंट है उसके जीवन में, 19 होने के बाद भी उसका प्लस पॉइंट जानते हो क्या है, होई काज, काम होगा, ये उसका प्लस पॉइंट है हनुमान जी का। और अंगद का वीक पॉइंट खाली एक है, हो जी ये संशय है, दुविधा है, थोड़ी सी दुविधा है। और जिस इंसान के अंदर सफलता में दुविधा है, सक्सेस में संशय है, तनिक भी दुविधा है, तो आपने एक कहावत पढ़ी होगी, दुविधा में दोनों गए। हाँ? जिसको सफलता को लेके तनिक भी कंफ्यूजन है, तनिक भी सक्सेसफुल में कंफ्यूज, बस वो गया काम से। हनुमान जी का जो पॉजिटिव उनका पावर है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो बड़ी लबालब फुल है, होई काज, काम होगा। और अंगद का नेगेटिव पॉइंट है जी ये संशय, तनिक दुविधा लग रही है, तनिक दुविधा है। आप भी भाई बहनों इस पॉइंट को नोट करो, योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने भीतर बैठे इस बीमारी को सल्फाज की गोली देके आज ही मर डालो, आज ही शाम तक। जो दुविधा रूपी रोग बैठा हुआ है, अरे हमरे बस का कहां है ये,
अरे हम कौने खेत की मूली हैं, हम कौने खेत के बद, हमारे बस का कहाँ है, हमारे बाप नहीं कर पाए तो हम कहाँ कर पाएंगे। ये जो आपके भीतर रोग बैठा है, ये आपकी सफलता में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा ब्रेकर है। कौन काम है जो आपसे नहीं हो सकता है? नेपोलियन का वर्ड याद करो, नेपोलियन बोनापार्ट का, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है करने के लिए, बस इंसान के अंदर जो दुविधा बैठी है, वो असफलता की दुविधा, पास होए कि न होए, सफलता मिली कि न मिली, जो संशय बैठा है, ये संशय बहुत बड़ा घातक रोग है भाई बहनों। हनुमान जी सक्सेसफुल क्यों हुए? उनके अंदर रोग नहीं है। होई, अभी देखना, अभी बोलेंगे होई काज, काम शुरू होने के पहले बोल देंगे काम होगा। कैसे नहीं होगा? इसकी औकात ना होए। एक बड़ी बड़ी शहर है साहब, मतलब जब फरमाइए आप लोग, कौन कहता है, बड़ी प्यारी शेर है, जरा शब्दों को पकड़िएगा ध्यान देकर के, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? ये वही शब्द है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो यारो, पूरे मनोयोग से, पूरे आत्म बल के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ पत्थर फेंक के देखो, आसमान को छेद के पत्थर वापस आता है। हमारी जो निगेटिविटी है अंदर बैठी हुई, अरे हमरे बस का नहीं, ये सारा काम बिगाड़ देती है। भाई बहनों, अंगद की यही निगेटिविटी उसको ले डूबी। इतना बलवान होने के बाद भी, हनुमान जी से सुपर होने के बाद भी, हनुमान जी से बड़ा है हर मामले में ये, लेकिन तब भी हार गया। जी संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। और जब अंगद मना कर दिया, मैं वापस नहीं आ सकता हूं शायद, तो जामवंत ने कहा कि अंगद जी आपको हम भेजेंगे भी नहीं। कहा क्यों? कहा आप इस टोली की मुखिया हो, हमारे ग्रुप के हेड हो, आप कैप्टन हो हमारी टोली के, आपको भेज देंगे तो हमारी टोली तो कैप्टन विन हो जाएगी, मुखिया रहित हो जाएगी। कहा फिर कैसे काम होगा ये? तो जामवंत ने कहा अंगद जी, अपनी टीम में एक आदमी ऐसा है, अपने इस ग्रुप में, मैं जानता हूं वो इस काम को यूं माने, यूं माने चुटकी में। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे प्रभु जानते बात घट घट की, बजाए जा, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। अपनी टीम में एक शख्स ऐसा है जो इस काम को चुटकी में कर सकता है, लेकिन वो खामोश बैठा है, वो कुछ बोल नहीं रहा। तो जामवंत हनुमान जी के पास है, हनुमान जी सबने अपना अपना बल बोल दिया कि मैं 80 कोस में, 90 कोस में, 150 कोस, लेकिन तुमने अपना बल क्यों नहीं बोला अभी तक? तो हनुमान जी बोले सरकार, जिसके पास अपना बल था वो बोल दिया, और जिसके पास अपना बल नहीं है कोई, वो क्या बोले? नहीं समझे? निज निज बल सब काहू भाखा, जिसके पास बल था अपना निजी, वो बोल दिया मेरे पास इतना बल है। मेरे पास निजी बल है ही नहीं कोई भी, मैं क्या बोलूं? मेरे पास एक ही बल केवल है, बस एक ही बल है। कौन बल? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम। मेरे पास सारा बल राम जी का है, तो मैं क्या बोलूं? मेरे पास अपना बल नहीं। तब जामवंत हनुमान जी को जरा जागृत करते हुए बोले, उनको राम काज की प्रेरणा देते हुए बोले, और किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाई थोड़ा देखो बेटा, एक बच्चा इधर लगा रहा है। हनुमान जी के पास आए और उनकी शक्ति को जागृत करना शुरू किया, और किष्किंधा कांड की लास्ट पेज की कुछ चौपाइयां हैं, जामवंत बोल रहे हैं, सब लोग गाओ। कहई रीछ पति सुनु हनुमान, कहई रीछ पति सुनु हनुमान,
चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधे रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काजु लग तव अवतारा। सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत ने कहा हनुमान जी तुम चुप बैठे हो, कौन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता है संसार में, कौन सो काज कठिन जग माही। और जानते हो हनुमान जी, तुम जिस काम के लिए अवतार लिए हो, शंकर से बने हो बंदर, वही काम आपके सामने खड़ा है। सबने मना कर दिया है, जाओ राम की सेवा का दरवाजा खुला आपके लिए, जाओ राम काज करो, राम की सेवा करो। अब जो राम की सेवा का उनको मिशन दिया गया, मिशन सीता की खोज, तो इसी काम के लिए बंदर बने थे, इसी काम के लिए। और जब मिशन पा गए अपना वो, तो सुनते भयो पर्वताकारा। देखो आदमी का सही जगह लग जाए प्लग, सही जगह, तब सप्लाई जब पूरी आती है सब पावर की, तब पंखा नाचता है बन 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 बन। जिसका लक्ष्य सेट है पहले से, ध्यान देकर सुनिएगा, जो लक्ष्य सेट कर दिया है वो बहुत गति से आगे बढ़ता है। और जिसका लक्ष्य नहीं सेट है कि हमको क्या करना है जीवन में, वही रेंग रहे, सरक रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ किया जाए, कुछ कह लिया, कुछ कह लिया जाए। हाँ? लक्ष्य सेट कर दो, प्लग सही जगह लगा दो, तब सप्लाई जारी हो जाती है, और तब पंखा एसी कूलर बना बन 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 नचना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी को जो मिशन दिया गया, जो उनका प्लग सही सॉकेट पाया, सही सॉकेट, सुनते भयो सप्लाई चालू हो गई, और हनुमान जी को जो मिशन राम काज दिया गया, सुनते भयो पर्वताकारा। मिशन मिल जाए तो इंसान द्रुत गति से चलता है, द्रुत गति से। अब मिशन ने पक्का हो कि कब तक पहुंचना है, कहां पहुंचना है, तो बस आज का इंसान क्यों रेंग रहा है जानते हो? एक बड़ा प्यारा शेर है भाई साहब, मुलाजा फरमाइए आप लोग। बस के कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, बस के कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर दिन भर करना है लेकिन जाना कहीं नहीं है। बस का होता है टिकट काटने वाला हो, दिन भर चलता है बस में, लेकिन पूछो कहां जा रहा है बाराबंकी, कौन जा रहा है, वो कहूं जान नहीं रहा। बस इंसान का यही हाल आजकल है, स्कूटी लेके दौड़ दिन भर रहा है, लेकिन पूछो मंजिल क्या हाथ की, लक्ष्य क्या है, पता नहीं लक्ष्य क्या है, पता नहीं। जब तक लक्ष्य सेट नहीं होगा आपके जीवन में, तब तक आपका जो पावर है वो जागता नहीं। ऐसे में जिंदगी बीत जाती है ज्यों त्यों, लेकिन पावर पूरा जागता है तभी जब इंसान को उसका लक्ष्य बता दिया जाए। राम काज लगी तो अवतारा। जिन बच्चों का लक्ष्य सेट है, मुझे आईएएस करना है, आईएएस करना है, अब जाके देखो उन बच्चों को, जिनका लक्ष्य सेट है ना, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते बैठ करके। और जिसे पूछो क्या करी हो, देखा जाए कुछ कर लिया जाए, देखा जाए। तो बस स्कूल से आते हैं, बस्ता बंद फेंक के और टीवी खोल लेते हैं। पूछो लक्ष्य क्या है, बस देखा जाए। और जिनका सेट है वो टीवी नहीं खोलते हैं। जाके मैं मिलता हूं बच्चों से कभी कभी घर जाकर के, इतना समर्पित है अपने पढ़ाई के प्रति हो। मम्मी पापा बोले न बोले, कहे न कहे, लेकिन जिनके अंदर कुछ जज्बा है काम कर दिखाने का, वो लगे पड़े अपनी मंजिल को पाने के लिए। दुविधा में दोनों गए, माया मिलिन राम। हनुमान जी को जो लक्ष्य सेट किया गया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी चलने को लंका की ओर तैयार हुए। तो चलने के पहले हनुमान जी ने एक बड़ा प्यारा काम किया है, जामवंत से राय पूछा है। जामवंत माने
बुजुर्ग है, एक अनुभवी आदमी है अपनी टीम में, उस बुजुर्ग से राय लिया है, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। जामवंत टीम का बुद्ध पुरुष है, मैंने सबसे बुद्धिमान आदमी वही है, और लिखा है मंजिल को पाने के लिए किसी अनुभव संपन्न आदमी से, किसी अनुभवी से पहले सलाह लेनी चाहिए कि हम किधर जाएं, क्या करें, कैसे। जामवंत में पूछो तो ही, जब तक अनुभवी से राय नहीं लोगे आप भटक जाओगे। बड़ी प्यारी मैं आपको बात सुनाऊं, थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा लेकिन सुनो ध्यान देकर के। कठिन तो पड़ रहा होगा क्योंकि ऐसी कथा सुनने का अभ्यास नहीं बहुतों का के अभ्यास है बस वही हनुमान जी फिर कूदे, फिर मरिन छलांग गम दे पहुंच के लंका। अब ये सब सुनने का अभ्यास बहुतों का नहीं होता है, तो लगता है ये क्या बोल रहा है पंडित, क्या बगबगा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, कथाएं नहीं है सब, ये सब सिद्धांत हैं, ये सब तथ्य हैं। तथ्य तो खाली लिखा है, उसके पीछे तथ्य छिपा हुआ है। और जब तक तथ्य के पीछे जो तथ्य है, जब तक उस तक आप नहीं पहुंचोगे, तब तक ये कथ्य कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं। एक रहा राजा, एक रहा रानी, और रानी मर गए, खत्म कहानी। और खा आलू पूरी पियो पानी, ऐसे कहानी सुन के बुढ़े हो जाओगे, कुछ आनंद नहीं आएगा। तथ्य के पीछे के तथ्य तक पहुंचना पड़ता है, तब इन कथाओं का कुछ मतलब निकलता है। तो जामवंत से हनुमान जी ने राय लिया है, जामवंत में पूछो तो ही। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक सिद्धांत, बहुत कीमती बात है, ध्यान देकर सुनेगा। एक संत बोल रहे थे, प्रगति के लिए, लक्ष्य पाने के लिए गति जरूरी होती है। ध्यान देकर सुनना, प्रगति के लिए गति माने प्रगति माने लक्ष्य की प्राप्ति, तरक्की, उन्नति। लेकिन प्रगति के लिए जो सबसे मोस्ट चीज है उसका नाम गति। गति माने चलना। लेकिन एक चीज और जरूरी होती है, सही दिशा में चलना। प्रगति के लिए गति जरूरी है, ध्यान देकर सुनिएगा, लेकिन गति सही दिशा में होगी तब मंजिल मिलेगी। जैसे आपको जाना है कानपुर, ठीक है ना, और चल पड़ो रोड पर, प्रतापगढ़ की रोड पर, इधर को रायबरेली सुल्तानपुर होते हुए, तो कानपुर आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। कानपुर अगर लक्ष्य आपका है तो आपको कानपुर की ओर गति करनी पड़ेगी, लेकिन शर्त है कि गति वो कानपुर की रोड पे करनी पड़ेगी, सही दिशा में करनी पड़ेगी। हम आप गति तो कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन रास्ता सही नहीं, लक्ष्य तभी नहीं मिल पा रहा है। लक्ष्य पाना है, मंजिल पानी है, तो गति के साथ दिशा भी सही होनी चाहिए। और सही दिशा कौन बताएगा? कोई अनुभव संपन्न आदमी, कोई बुद्ध पुरुष, कोई जामवंत अनुभवी आदमी। तो हनुमान जी गति करने जा रहे हैं, गति से पहले उस अनुभवी से रास्ता पूछ लिया है। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन, मेरे लिए क्या उचित है वो रास्ता बताओ, फिर मैं यात्रा शुरू करूं। तब जामवंत ने कहा, हनुमान जी तुम्हें खाली बस एक काम करना है, लंका जाओ और इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई, सीत ही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कपि सेन संग संधारि निशिचर राम सीतहि रानी है, लोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदा दिबखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई,
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हनुमान जी आपको केवल इतना काम करना है, लंका जाओ और सीता ही देख कहाओ सुधि आई। जानकी जी को देख करके उनका पता लेकर के वापस आओ, तब राम जी चलेंगे बानर सेना के साथ, लंका पे अटैक करेंगे और रावण को मार के जानकी जी को लेके आएंगे। तब रामायण लिखी जाएगी और उसको गा के सब संसार सागर से पार हो जाएंगे। तुम्हारी ड्यूटी इतनी है, सीता है देख कहाओ सुधि आई, बस जाओ। एक और साइड में ड्यूटी लगा दिया, साइड वर्क। ड्यूटी एक मुख्य होती है, एक साइड का काम होता है। जैसे मान लो किसी आदमी मकान यहाँ गुमती नगर में हो, किसी आदमी मकान हो बंद पड़ा हो और उसका घर हो बेंगलुरु में, वहां रहता हो, बाई चांस मोहल्ले से कार्ड जाए बेंगलुरु कि शादी है बिटिया कि आपको आना है, अब ध्यान देकर सुनेगा। आदमी बेंगलोर से आए गुमती नगर, तो उसका मिशन तो है कि उसकी शादी में आया है, ठीक है ना, लक्ष्य मुख्य वही है, शादी में आया है। लेकिन जब आ ही जाता है तो सोचता है कि अब मकान जरा बंद पड़ा है 10 साल से, खोल लें उसको, लेबल लगा दें, थोड़ा झाड़ू करा दें, आ ही गए तो ये भी काम हो जाए। वो करने नहीं आया है काम, आया था शादी के कार्ड पा करके, लेकिन आ ही गया है तो थोड़ा अपना घर भी खोल लेता है, झाड़ू बुहारू कर देता है, थोड़ा सफाई फई कर देता है। तो मुख्य काम था सीता ही देख कहाओ सुधि आई। लेकिन एक साइड का काम और दे दिया जामवंती, अगर आपसे हो सके तो, अगर हो सके तो थोड़ी सी रावण की शक्ति, रावण की किलेबंदी, रावण का पावर, रावण की सेना, रावण के गेट, रावण की लंका कैसी है, अगर हो सके तो थोड़ा उसको भी देख लेना, जिससे हमको आगे जो युद्ध होगा थोड़ा इजी हो जाएगा हम सबके लिए योजना बनाने में। तो जानकी जी की खोज ही मुख्य काम तुम्हारा है, लेकिन रावण की लंका भी देख आना अगर हो सके तो। लंका कैसी है, गेट कैसे हैं, कहां कहां से एंट्री है, कहां कहां से एग्जिट है, कैसे अटैक होगा, कैसे युद्ध होगा। हनुमान जी चलने को तैयार हुए और यही सुंदरकांड शुरू होता है रामायण का। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, इसका रोज पाठ करते हो। यहाँ तो मोहल्ले में कई लोग रोज पाठ करते हैं, है ना, मंगलवार शनिवार टीम बनी है, सब घर घर में पाठ होता है। आप भी करते होगे, नहीं करते होगे? सुंदरकांड का पाठ जो नहीं करता है वो नोट कर ले, और न करते हो तो अभी भी गनीमत है, शुरू कर दो, अभी भी गनीमत है। सप्ताह में एक दिन अपनी सुविधानुसार, शनिवार या मंगलवार, जैसे आपको सुटेबल पड़े, नियम बनाओ, हर घर में सुंदरकांड का पाठ होना ही होना चाहिए। टीम करती रहती है, अगर टीम भी बुक कर लो, बुक करना क्या है, वो सब फिल्म करते हैं ऐसे, उनसे बात कर लो, आपका घर भी चुन लेंगे वो लोग, कोई दिन आपके यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन अगर टीम से नहीं करना है, स्वयं करना है, तो नियम बनाओ कि सप्ताह के 2 दिन हनुमान जी के नाम पर फिक्स हैं, शनिवार मंगलवार, जो आपको सुटेबल पड़े। बैठ के 2-4 लोग घर में, अपने बच्चे बेटियां, बेटे, पत्नी, बूढ़ा बुढ़ऊ, और सब बैठ के 1 घंटे काम खाली है, बहुत लंबा टाइम लगता है, 1 घंटा मात्र। 1 घंटा तो अपने लिए रखो यार, भगवान के लिए। खाली टीवी देख के सब पास किए दे रहे हो टाइम, खाली प्रपंच में पास किए दे रहे हो। 1 घंटा सप्ताह में हनुमान जी के नाम पर निकालो, निकालो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, ये अलाय बलाय बाधा उसके घर के आसपास नहीं आती। और जानते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जिस घर में हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ होता है, उस घर में बीमारी भारी जल्दी प्रवेश नहीं करती है। हनुमत से सर्व सुख करे, जो हनुमान जी को भजता है उसके घर में सारे सुख आते। करके देखिए, ना फायदा हो तो पैसा वापस, हाँ करो तो, न फायदा हो तो पैसा वापस। सुंदरकांड का पाठ घरों में हमारे हो, नियम बनाइए। बहुत प्यारी कथा यहीं से आरंभ होती है। सुंदरकांड की यात्रा है, सब लोग गाओ मेरे साथ। हनुमान जी की यात्रा शुरू होने जा रही है यहीं से। सीता की खोज की यात्रा है ये। सीता माने भक्ति, जीवन का परम लाभ, परम लक्ष्य भक्ति है। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति की खोज की यात्रा कैसे कैसे होती है, बीच में कौन कौन से ब्रेकर आते हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ये पूरी एक यात्रा है। ये खाली कांड नहीं है, पूरा विज्ञान है, विज्ञान। आइए समझें। और सुंदरकांड की प्राथमिक चौपाइयां जो है, प्राइमरी चौपाइयां शुरू की, वो मेरे साथ गाओ और फिर यात्रा शुरू की। सब लोग गाओ।
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमौ सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेकी, यह कहि नाई सबन कहु माथा, चलो हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर, बार बार रघुवीर समारी, के पवन तनय बल भारी। गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। मुझको पाठ नहीं करना है, पाठ तो आप करते रहते हो, मुझे कथा कहनी नहीं खाली सुंदरकांड की। हनुमान जी ने जामवंत की बातें सुनी, हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, मंजिल की प्राप्ति हो गई, रास्ता मिल गया और चलने को हनुमान जी रेडी हुए। तो सबसे पहला काम क्या किया जानते हैं हनुमान जी? सबसे पहला काम, एक एक पॉइंट को सुनना ध्यान देकर के, एक एक सिद्धांत को। हनुमान जी चलने के पहले एक अनाउंसमेंट किए हैं। अभी चले नहीं है, अभी 400 कोस दूर उनकी मंजिल है, बीच में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़े बड़े विघ्न खड़े हैं, सुरसा, मैना, सिंह का, लंकिनी, ये सब बड़े बड़े विघ्न हैं। अभी पहला कदम नहीं उठाया आदमी है, और पहला कदम उठाने से पहले अनाउंसमेंट कर दिया है इस शख्स ने कि होई ही काज। होई ही काज माने काम होगा, बी सक्सेसफुल, वी फॉर विक्ट्री, काम होगा। अब मैंने आपसे अभी कहा था अंगद के जीवन का एक पॉइंट खाली खराब है, हनुमान जी से 21 होने के बाद भी ये सफल नहीं हो सका। हनुमान जी अंगद से 19 हैं, लेकिन यही एक पॉइंट उनके पास, प्लस पॉइंट उनके पास, होई काज का जज्बा उनके अंदर है। कैसे नहीं होगा? कौन काम है जो हमसे नहीं हो सकता है? मेरी आपसे विनती भाई बहनों, अगर जिंदगी की हर फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये खाली कहानी मत सुनो, ये सब पॉइंट पकड़ो जीवन में। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को इतनी बढ़ाओ, अपनी सकारात्मक चिंतन को इतना ऊंचे उठाओ कि संसार में कोई काम नहीं है जो हमसे नहीं हो सकता है। जब यहां पहुंच पाओगे आप इस लेवल पर, अपने पॉजिटिव सोच को इतना आगे बढ़ाओगे ना, तो जिस काम में हाथ लगा दोगे आप, उसी काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, एक हीरो हुआ है देवानंद, नाम सुने आप लोग? देवानंद जी का, वो बड़े अच्छे राइटर भी थे, वो लेखक भी थे। उनकी किताब में एक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि संसार में जो लोग फेल होते हैं, फेल माने खाली परीक्षा में नहीं, किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में असफल होते हैं, तो उनकी असफलता का 90% कारण होता है, 90% एक कारण होता है। जानते हो क्या? उनकी निगेटिव सोच। अपनी निगेटिविटी के कारण ही इंसान 90% फेल होता है पहले। अरे पहले से क्यों फेल हो जाओ यार, पहले से तो काम शुरू करो हिम्मत के साथ, कैसे नहीं होगा? मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब आप जल्दी सुनो और अपनी कैटेगरी मिलाओ इसी में से कि आप किस में आते हो। इंसानों की 3 कैटेगरियां होती है संसार में, 3 टाइप के लोग होते हैं। अब अपने को मिलाना फटाफट ईमानदारी से कि आप किस कैटेगरी में आते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। शुरू करूं थर्ड से। पहली कैटेगरी होती इंसानों की है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके डर के मारे काम शुरू ही नहीं करते हैं बहुत लोग। एक कैटेगरी है, अरे हमरे बस का तो नहीं है ये, पता नहीं सफलता मिले कि न मिले, इस डर के मारे कई लोग कमाना शुरू नहीं करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, इसको नपुंसक कैटेगरी, नपुंसक टाइप के लोग होते हैं। अरे होगा नहीं होगा ये अभी क्यों फैसला कर रहे हो यार? भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकार अस्ते, आपका अधिकार कर्म करने का है, फल की चिंता अभी क्यों करते हो? जो होगा देखा जाएगा, पहले शुरू तो करो। भाई बहनों, दूसरी कैटेगरी होती है
कि कोई काम शुरू किया और तनिक बाधा आई, तनिक ब्रेकर कोई आया, अबाउट टर्न, बस वापस हो लेते हैं। नहीं नहीं हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। ये सेकेंड कैटेगरी लोग होते हैं। लेकिन एक कैटेगरी और होती है, फर्स्ट कैटेगरी इंसानों की, कि कदम बढ़ा दिया तो अब चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं। एक कैटेगरी इंसानों की होती है, इसी को बोलते हैं हनुमंत कैटेगरी। हो ही काज, कैसे नहीं होगा काम, कैसे नहीं होगा। मेरी आपसे विनती भाई बहनों, अगर जिंदगी की समस्त फील्डों में सफलता पाना चाहते हो, इसी हिम्मत को पैदा करो, इसी हिम्मत को। कदम बढ़ा दिया तो चाहे लाख तूफान आए और चाहे जान भी अब जाए, और चाहे मुश्किल हो जीना फिर भी, और पड़े जहर पीना फिर भी, आगे नहीं बोलेंगे, आगे गाना है फिल्मी हो। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा, जुदा आ कसम खा ले, ये मिलके न होंगे जुदा, जुदा आ कसम खा ले। अब तो बस चाहे छाले पड़ जाएं पैरों में, हाँ? जय माता दी कहते जाओ। भजन सुना आप लोगों ने? जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक बड़ा प्यारा विद्वान हुआ है लाओ त्से, नाम सुना है लाओ त्से का? नहीं सुने? लाओ त्से नहीं सुने हो यार? कहाँ पढ़ते हो आप लोग? लाओ त्से विद्वान हुआ है, विदेश का दार्शनिक हुआ है। उसने लिखा था कि लक्ष्य को पाना है तो दौड़ो, ध्यान देकर सुनिएगा, लक्ष्य को पाना है तो दौड़ो, अगर ना दौड़ पाओ तो चलो, अगर ना चल पाओ तो सरको, ना सरक पाओ तो रेंगो, लेकिन जैसे बने रेंगो, चाहे सरको, चाहे चलो, चाहे दौड़ो, लेकिन रुको मत, रुको मत। वीर तुम बढ़े चलो। वेद में एक मंत्र आता है, चरैवेति 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 स मधुम बिंदति। मधुम माने अमृत, अमृत की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, सफलता का अमृत वही पा सकता है जो चरैवेति। चरैवेति माने चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। जो बैठ, वो आपने प्राइमरी में कविता पढ़ी होगी, प्राइमरी कक्षाओं में नहीं पढ़ी? वो कछुआ खरगोश वाली हो, पढ़िए ना। खरगोश कितना फास्ट है, फास्टर फास्टर, और खरगोश और कछुआ कितना स्लो होता है। लेकिन खरगोश भाई साहब बीच बीच में रुक जाते थे, खूब भागे, और जब निकल जाएंगे तो थोड़ा सोए लें, और कछुआ कंटिन्यू चलता रहा, कंटिन्यू। कौन पहुंचा पहले मालूम? हाँ, अब इस कथा का मतलब कुछ और नहीं है। इस कथा का मतलब यह है जो कंटिन्यू चलता रहता है। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। दौड़ पाओ ना तो चलो, न चल पाओ तो रेंगो, न रेंग पाओ तो सरको, पेट के भर सरको, लेकिन स्पीड बंद नहीं होनी चाहिए आपकी, और जो बंद नहीं होता है वो पहुंच जाता है, और नहीं तो कर। भाई बहन, हनुमान जी चलने को तैयार हुए, और चलने के पहले बोल दिए काम होगा। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, अगली चौपाई पढ़िए, यह कही नाई सबनी कहूं माथा, यह कही नाई सबनी कहूं माथा, चले हर सिंह धरी रघु नाथा, चले हर सिंह धरी रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर
कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर, कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर। हनुमान जी चलने को तैयार हुए तो सबसे पहला काम किया चलने के पहले, यह कही नाय सबन को माथा। टीम के सभी लोगों को जितने वहां पर थे उस समय, 1 to all, A to Z, सबको माथा नवा नवा करके, भैया जा रहा हूं, भैया आशीर्वाद दो, जा रहा हूं भैया, प्रणाम कर रहा हूं, सबका आशीर्वाद लिया, सबको माथा झुका के नमस्कार किया। एक सूत्र है कि सीता की प्राप्ति माने भक्ति में वही सफल हो सकता है जो सबको माथा नवाने की हिम्मत रखता हो, जिसके अंदर सबको प्रणाम करने की हिम्मत है, 1 to all, A to Z, बस वो भगवान की भक्ति में सफलता पा सकता है। अगर आपके अंदर, इसको नोट कीजिए इस पॉइंट को मिलॉर्ड, अगर आपके अंदर संसार के एक भी आदमी के प्रति ये भाव अंदर बैठा है कि इसको हम करें, इसको हम करें, ये हमको करें, ये 2 करोड़ का आदमी, इसको हम प्रणाम करें, अगर एक भी इंसान के प्रति ये भाव के अंदर है कि इसको हम, ये उल्टा हमको करें, तब तक आप धूप बत्ती कितनी भी जला लो और घंटी कितनी हिला लो, लेकिन भक्ति के फील्ड के आप पात्री नहीं हो। भक्ति का ये प्रवेश पत्र है, यह कहनाय सबन को माथा। जो सबको प्रणाम कर सकता है वही भक्ति के फील्ड में प्रवेश करने का पात्र होता है। गोस्वामी जी को देखो, रामायण की शुरुआत के पन्नों क्या लिखे, बिल्कुल जब एंट्री कर रहे थे रामायण में, भक्ति है उनकी, है उनकी सीता है, लेकिन जानते हैं पहले पन्नों लिखे हैं, सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। खाली इनको नहीं, पूरे संसार को सियाराम मान करके और पूरे जगत को सीताराम मान के मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, तब मैं रामायण में प्रवेश करने चल रहा हूं। भक्ति में प्रवेश की शर्त है ये कि यह कहनाय सबन को माथा, सबको प्रणाम करने की हिम्मत चाहिए, जिसके अंदर हो वो इस फील्ड का अधिकारी है, और नहीं तो बाकी अधिकारी भले बन जाओ, भक्ति के अधिकारी नहीं हुआ। बाकी चाहे अधिकारी पीसीएस हो जाओ, चाहे आईएएस हो जाओ, चाहे कमिश्नर हो जाओ, लेकिन भक्ति का अधिकारी वही है जो A to Z, 1 to all, सबके चरणों में प्रणाम करने की हिम्मत रखता है अंदर से। करना नहीं है, लेकिन भाव रखो अंदर से कि मैं सबको प्रणाम कर सकता हूं, सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, मैं सबसे नीचा हूं, सबसे नीच हूं, तब जाके आप ऊंचा काम कर सकते हो। जो अपने को सबसे नीचे मानता है वही सबसे ऊंचा काम करता है संसार में। सबरी अपने को नीच मानती है, सबरी नीच थी नहीं, वो नीच मानती खाली अपने को है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति, तब भगवान की प्राप्ति कर पाई है, तब उसको भक्ति प्राप्ति हुई। शंकराचार्य मानते हैं अपने को, शंकराचार्य जी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना। और आप क्या मानते हो अपने को? क्या माने बैठे हो? 2 मंत्र खाली याद है बस, कर्पूर गौरम करुणावतारम। बात करोगे, जानते हो हम कौन है? आई एम शास्त्री जी, शास्त्री जी हैं। मंत्रिया 2 खाली याद, 2 मंत्र खाली, वो अशुद्ध, वो गलत याद है, शुद्ध हो याद नहीं। सदा बसंते हृदयारविंदे, कल पढ़ते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरी काक्षम, मंगलम पुंडरी काक्षाय, मंगलाय तनोहरि। कई लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े पंडित पढ़ते हैं, मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनोहरि। काक्षाय है, काक्षम है, काक्षम। 2 मंत्र खाली याद हैं, और बड़े बड़े अपने मानते हैं कि आचार्य के फूफा हम, शास्त्री के काका हैं। यही है भक्ति में प्रवेश करने से चूक जाते हैं हम। यह कहनाय सबन को माथा, सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, मैं सबसे घटिया हूं, सबसे नीच हूं। ये अगर भाव आपके अंदर है तो आप इस फील्ड के अधिकारी हो,
इस फील्ड के पात्रों। तो यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा। चले हर सिंह धरी रघुनाथा, चले हर सिंह धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। हनुमान जी चले, सागर किनारे एक पर्वत था बड़ा बढ़िया सा भूधर सुंदर। हनुमान जी उसी सुंदर पहाड़ पे चढ़े हैं, चोटी पे खड़े हुए, और अब उनको छलांग मारनी है ना, 400 कोस के पार जाना है। तो 400 कोस के पार जाने के लिए इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना शर्त है कि, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। पहाड़ माने होता है पर्वत नहीं, पहाड़ माने होता है सद्विचार, सद्विचार, सुंदर विचार। और 400 कोस के समुद्र की परिभाषा है, आप जान चुके हो, क्या परिभाषा बताएंगे? 400 कोस का समुद्र माने क्या होता है? हे भगवान, इतने कच्चे सोता आप लोग हैं। 400 कोस के समुद्र माने बोल, अभिमान, देहाभिमान, मैं फलाना हूं, मैं यही। अब इसके उस तरफ सीता है, शर्त है उस तरफ जाना पड़ेगा आपको, लेकिन उस तरफ जाना है तो आपको सिंधु तीर एक भूधर सुंदर और चढ़े उता ऊपर इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ माने मैंने अभी आपसे कहा था सद्विचार। अगर देह के मैं को पार करना है, मैं फलाना हूं, मैं इसके पार जाना है आपको, तो आपको सद्विचारों की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा। रात को सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट जरा ऊंचाई पर जाओ, सोचो अपने बारे में कभी कभी कि हमारी औकात क्या है। जिस पर घमंड कर रहे हो, एक पूर्वांचल का एक हीरो है रवि किशन, पूर्व की भाषा का रवि किशन, उसकी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बनती है रवि किशन की। मैंने पीछे देखा था, उसमें लिखा, उसमें एक डायलॉग बोला उसने है, जिंदगी झंड बा और फिर भी घमंड बा। झंड माने क्या होता है, उसको समझते हैं? जिंदगी झंड बा और फिर भी घमंड बा। झंड माने शून्य, जीरो, जीरो। इसमें क्या है यार, क्या है इसमें, किस पर नाच कर रहे हो? ये बातें जिस दिन आप खुद सोचना शुरू करोगे, खुद, कि जिस पर हम फूल हैं क्या है वास्तव में। जिंदगी एक, यही है विचारों की ऊंचाई पर चढ़ना। कभी कभी सोचा करो अपने बारे में यार कि क्या औकात आपकी है, कितनी औकात आपकी है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और सुनो, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। चार लम्हों की जो
से जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। 4 लम्हों की जो से जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। ऐ पिया शाम तक देख लेना, ऐ पिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, ऐ पिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। यह है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोतो कूद चढ़ोता ऊपर की परिभाषा। 400 कोस का समुद्र माने देह का मैं, और इस देह के मैं को पार जाके सीता की प्राप्ति होती है। और इसको पार होने के लिए सद्विचारों की ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। कभी कभी रात को सोने के पहले अपने बारे में सोचो कि हमारी औकात कितनी है। अभी यार रात को हम खा पी के सोएं और क्या पता सवेरे बेड पर ही, है ना, कई लोग मिल नहीं रहे क्या, फोन नहीं मिलता आपको, कभी कभी सूचना आती है कि यार रात को खा पी के संगम सोए थे और सवेरे मरे मिले। अभी अभी हमारे भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी परसों इतने बड़े कलाकार, भजनों के सम्राट, और तनिक दर्द उठी छाती में, भर्ती कराए गए और अच्छे भले 51-52 साल के थे भी, अच्छे भले चंगे, तनिक दर्द उठी, भर्ती कराए गए तो बस उनको एक के रात में जाने क्या सिक्का हो गया, सवेरे जय सिया राम। अच्छे भले थे, अच्छा भले बढ़िया भजन। विनोद अग्रवाल जी आप सुने होंगे, उनके भजन बड़े प्यारे प्यारे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, उन्हें भजन है गया हुआ। एक रात में सारी कहानी फेल हो गई। इन बातों खाली सुनो मत, इन बातों को सुन के नहीं कुछ मिलेगा, इन बातों का अनुभव करो कि जब यार ये एक रात में सकते हैं, एक रात में अच्छे भले, तो आपकी औकात कितनी है। जब तक इन विचारों की ऊंचाई पर आप खुद नहीं चढ़ोगे, खुद नहीं सोचोगे अपने बारे में, तब तक इस 400 कोस के समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। सिंधु तीर भूधर सुंदर, हनुमान जी उसी पहाड़ पे चढ़े और चढ़ के उस चोटी पर खड़े हुए और खूब राम जी का नाम लिया, बार बार रघुवीर संहारी, खूब राम राम किया। देखो हनुमान जी रघुवीर को संभाल रहे हैं। हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? रघुवीर संहारी। और आप क्या संभालते हो जी? पंसौहा संहारी, हजरौहा संहारी, है ना। हमारा आपका जुन बीत रहा है, एफडी संहारी, बीमा संहारी, बांड संहारी, शेयर संहारी, प्लाट संहारी, नौकरी संहारी, बच्चा संहारी, दुकान संहारी। तुलना कीजिए हनुमान जी के साथ अपने को, खाली सुनो मत। हमारा आपका जीवन में था दुकान संभारी में, खेती संभारी, परिवार संभारी, बच्चा संभारी, और हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? बार बार रघुवीर संभारी। अरे संभालना है तो राम जी को संभालो यार। इसको संभाल पाओगे आप? संसार को संभालना आपके बस का है? नहीं है, नहीं है। ये संसार तो बस यूं ही चलेगा, यूं ही अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तो चलता रहेगा ऐसे ही। आप बस इसी का ही एक कोशिका मात्र हो, एक इकाई मात्र। जहां अरबों खरबों जीव जंतु हैं, उसमें से एक आप भी हो खाली, बस अरबों खरबों प्राणी में एक आप भी हो बस। हम आप फूले पड़े, हम संभालेंगे इसको, हम संभाल। एक आदमी था, नाम सुनो, उसका नाम था भीषप, लंदन का आदमी था भीषप, बड़ा बढ़िया राइटर था, विद्वान भीषप। भीषप जब 12-13 साल का हुआ, एक संकल्प उसने किया थोड़ा बड़ा होने पर कि मैं अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने उपदेशों से, अपने प्रवचनों से पूरे संसार को संभालूंगा। कोशिश शुरू किया। अब संसार बहुत बड़ा है, संसार छोटा मोटा है। जब हार गया 2-4 साल प्रयास करके, तो उसने फैसला बदल लिया कि मैं पूरे संसार को नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा करता हूं मैं अपने देश को संभालूंगा, अपनी कंट्री को। अब कंट्री कोई छोटी मोटी होती है क्या? 2-4 साल कोशिश किया कंट्री संभालने की, नहीं संभाल पाया तो हार गया। फिर लिखा अगली लाइन कि मैं अपने देश को, तो नहीं बहुत बड़ा देश है, अपने प्रदेश को संभालूंगा, अपनी स्टेट को। कोशिश किया 2-4 साल, फेल। तो संकल्प चेंज कर, अपने जिले को ठीक करूंगा, मैं जिले को चेंज करूंगा। जिला भी कहां बदलने वाला है,
तब संकल्प बदल दिया उसने थोड़ा बूढ़ा होने पर, जिला नहीं, ऐसा करता हूं मैं अपना गांव ठीक करूंगा, अपना जो विलेज है। कोशिश शुरू किया, गांव भी कहां बदलने वाला है। तब संकल्प दूसरा किया उसने बढ़ोतरी में कि गांव तो नहीं, लेकिन अपना अपना परिवार ठीक करूंगा मैं, अपनी फैमिली। हार गया उसमें भी। परिवार को संभाल सकते हो आप? संभाल सके हो हद तक? संभाल पाए? इंसान को खाली मौलिक घमंड पाले बैठा है कि मैं ठीक कर रहा हूं। सबको छोड़ो, अपनी मैडम को ठीक कर पाए बात तक? जैसी हैं वैसे हैं वे अब तक, उनके हिसाब से खाली अब चल रहे हो सिर्फ, बस अपने को एडजस्ट किया हो खाली, बस बदल पाए उनको आज तक? आप बदल पाए? यार एक स्त्री को बदलना मुश्किल है, खाली अपने को एडजस्ट करना पड़ता है उस हिसाब से। और न करो तो जेल जाओ, पट दे, न करो जेल जाओ। या तो मैडम के हिसाब से चलो, और नहीं तो दहेज एक्ट में जैसी आराम। दहेज एक्ट में एक बार चौकी पहुंच गई जो, तो आपके अंदर जिंदगी भर के अंदर। मजाक नहीं कर रहा हूं। अब सोचो आपको एक स्त्री संभालना मुश्किल है, और खाक संभाल पाओ किसी को आता? तब उसने हार मानी कि यार परिवार भी नहीं संभाल मिल रहा है। तो मर गया जब वो, तो मरने के जस्ट बिफोर उसने एक लाइन लिखी, अंतिम लाइन, आखिरी लाइन, कि मैं जिंदगी पूरी खपा दिया, इसको संभालूंगा, उसको संभालूंगा, उसको संभालूंगा। ये सब करने के बजाय यदि मैंने अपने को संभाल लिया होता, अपने को माने अपने को बार बार रघुवीर संभारी, ये सब खाली चेष्टा आप कर रहे हो, संभाल कुछ नहीं पाओगे आप, कुछ नहीं। मैंने अभी अभी आपसे कहा, अपने बेटे को संभाल सकते हो आप? नहीं संभाल सकते हो। वो जैसा है बस वैसा ही है, वो वैसा ही है। मारो गोली उसको, हिम्मत है तो। बहुतों के बच्चे बिगड़े चल रहे हैं, हिम्मत है तो बदल लो उनको, बदल लो हिम्मत है। मैं छूट नहीं दे रहा हूं, लेकिन यार अपना बेटा संभालना मुश्किल है, अपनी पत्नी संभालना मुश्किल है, अपना घर संभालना मुश्किल है, हम ठेका लेने संसार को संभालेंगे? भाई बहनों, बार बार रघुवीर संभारी, राम जी को संभाल लो, अपने को संभाल लो, यही पर्याप्त है, बस यही काफी है। हनुमान जी बुद्धिमान है, वो जानते हैं कोई संभले मिलेगा नहीं, सबकी अपनी मौज है खाली, बस अगर संभालना ही है तो बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी, जय गिर चरण जय हनुमंता, जय गिर चरण जय हनुमंता, चले उसका ताल तुरंता, चले उसका ताल तुरंता, जिमें अमोघ रघुपति कर पाना, जिमें अमोघ रघुपति कर पाना, एही भांति चलो हनुमाना, यही भांति चलो हनुमान। हनुमान जी तरक्यो माने छलांग लगाए, और समुद्र के पानी के ऊपर से उड़ते हनुमान जी लंका की ओर चले हैं। जब चले तो कैसे लग रहे हैं देखने में वो, गोस्वामी जी कहते हैं, आज की अंतिम बात मैं आपको सुना दूं, आखिरी बात। जब हनुमान जी चले तो कैसे चले? जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे राम जी का बाण चल रहा हो, जा रहा हो, ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी अपने को राम का बाण मान के चल रहे हैं कि मैं राम का बाण हूं, केवल मैं कुछ नहीं हूं, राम का बाण चल रहा है वैसे मैं चल रहा हूं। अच्छा, आप सब जानते हो बाण चलता है कैसे? बाण चलता है कब? जब कोई धनुषधारी उस बाण को धनुष पे चढ़ाता है और पूरे पावर से उसको छोड़ता है, और जब धनुषधारी के पावर को लेके वो चलता है बाण, तब बाण चल पाता है। हनुमान जी अपने को बाण की नाई क्यों दिखा रहे हैं? हनुमान जी कहना चाहते हैं कि चलता तो खाली मैं दिखाई पड़ रहा हूं, चलता तो बाण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में बाण चल नहीं सकता है अपने आप। बाण के पीछे एक लगा होता है, कौन? वो धनुषधारी।
धनुषधारी धनुष, उस धनुष का बल जब पाता है धनुषधारी का, तब बाण चल पाता है। हनुमान जी मानो कहना चाहते हैं कि गोमती नगर वालों, आपको चलता हनुमान दिखाई पड़ रहा है भले, कि हनुमान उड़ते जा रहे हैं, हनुमान ये सब करने जा रहे हैं, हनुमान कुछ नहीं कर रहे हैं, हनुमान खाली बाण है, धनुषधारी मेरा राम है, और राम ने हमको छोड़ दिया है अपने पावर के साथ, तब मैं कुछ करने जा रहा हूं। सो सब तो प्रताप रघुराई। और ध्यान दे के सुनना, जो अपने को खाली राम जी के हाथ का बाण मान के काम करता है, मैं कुछ नहीं हूं, मुझको राम ने जो काम सौंप दिया है, राम की शक्ति से मैं जा रहा हूं, राम के बल से जा रहा हूं, उसको किसी भी काम का बंधन नहीं होता। मैं आखिरी में बोलूं, लास्ट बात खाली आज की है। मैं बहुत पंक्चुअल पंडित हूं, 9 बजे 9 और 9 बजा है ठीक घड़ी मेरे यहाँ। 9 के ऊपर बोल नहीं सकता हूं मैं, 9:05 भले हो जाए, लेकिन 9:10 नहीं होगा। सुनो, 2 शब्द हैं इंग्लिश के, SIN, सिन। सिन माने क्या होता है? सिन माने, बोलो हो,